वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में पहले दिन के खेल में अंपायरों की बेईमानी ने दक्षिण अफ्रीका की परेशानी बढ़ा दी है। पहले दिन का खेल खत्म हो गया है और पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जो अपनी पकड़ है वो पूरी तरह मजबूती से बना चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने तो अच्छा किया ही, साथ ही जो अंपायर्स थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से सपोर्ट किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक साजिश की। कैसे ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि इस दिन के खेल में हुआ क्या और कौन रहे ऑस्ट्रेलिया के 3 हीरो। ऑस्ट्रेलिया ने 56.4 ओवर में 212 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेली। सबसे पहले नाम आता है स्टीवन स्मिथ का, जिन्होंने 112 गेंदों में 66 रन बनाए, 10 चौके लगाए। स्टीवन स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के आज के दौर के एक मॉडर्न डे ग्रेट और सबसे ग्रेटेस्ट बल्लेबाज है। एक उनको जीवन दान मिला, पैर पे गेंद लगी, डीआरएस की मांग हुई, लेकिन अंपायर्स कॉल से वो बच गए। यहाँ पर एक चीटिंग हुई। अगर अंपायर ने आउट दिया होता तो स्टीवन स्मिथ आउट होते, लेकिन उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने उस मौके का फायदा उठाया और 40 से 45 रन वहां से उन्होंने ऐड किए। तो स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के पहले हीरो हैं। उसके बाद व्यू वेबचर। जी हाँ, व्यू वेबचर को तो 2 डिसीजन उनके खिलाफ जाने वाले थे। एक बार अंपायर ने आउट नहीं दिया और डीआरएस की मांग हुई, मगर वो बच गए। अंपायर्स कॉल ने उन्हें बचा लिया। फिर उसके बाद अगली बार जब गेंद पैर पर लगी तो अंपायर ने एक बार फिर आउट नहीं दिया और इस बार दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बबूमा ने भी डीआरएस नहीं लिया, जबकि इस बार वो बल्लेबाज आउट था। मगर बबूमा हताश और निराश होकर डीआरएस नहीं लिया कि क्या पता बल्लेबाज इस बार भी बच जाए और ये डीआरएस भी बेकार चला जाए। इस तरह से व्यू वेबचर को 2 जीवन दान मिले, लेकिन इसमें दक्षिण अफ्रीका की गलती नहीं थी, अंपायर की गलती थी। और वेबस्टर ने 92 गेंदों में 72 रन बनाए, 11 चौके वेबस्टर ने लगाए। तूफानी बल्लेबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी, धमाकेदार बल्लेबाजी तो इन दोनों ने, और साथ ही एलेक्स कैरी के 23 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे 212 रन तक पहुंच पाई। और अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी विकेट पे 212 बना पा रही है तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका के लिए इस विकेट पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज थे पूरी तरह से निराश उन्होंने किया। एडन मार्करम बिना खाना खाता खोले 6 गेंदें खेलकर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला विकेट रायन रिक्टन के रूप में गिरा। 23 गेंदों में इनने 16 रन बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर वियान मुडर ने 44 गेंदें खेली और ये 44 गेंदें खेलने के बाद 6 रन बड़ी मुश्किल से बनाए और ये पैट कमिंस का शिकार हो गए। क्रिस्टन स्टब्स, एक और अटैकिंग बल्लेबाज, तूफानी बल्लेबाज, 13 गेंदों में 2 रन बना पाए और ये भी कुछ नहीं कर पाए। और इन 4 में से दक्षिण अफ्रीका को 2 झटके स्टार्क ने दिए, उसके बाद 1 झटका पैट कमिंस ने दिया और 1 झटका जोश हजलवुड ने दिया। और दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका जिस कंडीशन पे खड़ी है वहां से संभलना मुश्किल लग रहा है। अगर आपके टॉप के 4 बल्लेबाज 30 रन पर आउट हो जाएंगे तो वहां से आप WTC फाइनल जैसा मुकाबला कैसे बचा पाएंगे? आपके लिए इस मैच में कमबैक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा हो जाएगा। और अब जब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में आएगी तो उसकी रणनीति यही होगी कि दक्षिण अफ्रीका को जल्द से जल्द ऑल आउट करो। उसके बाद एक ऐसा बड़ा स्कोर बनाओ जिसको दक्षिण अफ्रीका आखिरी पारी में चेस करने का सपना भी नहीं देख पाए। देखा जाए तो अफ्रीका के गेंदबाजों ने अच्छा किया, लेकिन अंपायरिंग बहुत खराब हुई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भी पूरी तरह से निराश किया। अगर कुछ अंपायरिंग डिसीजन दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में जाते तो शायद इस मैच का नजारा कुछ और होता, नतीजा कुछ और होता।